आज इतने ही लोग आए हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का जो क्लास है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग्स के बारे में। कल हम लोग इसके बारे में कुछ बात किए थे। कल क्या सारे लोग अटेंटिव थे? फिर क्या सारे लोग थे क्लास में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो सम इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आप लोग को पता है कि क्रूड ड्रग्स क्या होता है, हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सो क्रूड ड्रग्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस obtained or derived from plants, animals और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, या क्रूड ड्रग्स फ्रॉम मिनरल सोर्सेस या नेचुरल सोर्सेस जो होते हैं, तो उसे हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। हम लोग अभी तक ये सब पढ़ते आ रहे थे। एंड दूसरा चीज जो हम लोग जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मेन पढ़ने वाले हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? सो व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? Quality control is to control or maintain the quality of any drug by maintaining its chemical composition present in that crude drug. So quality control क्या हो जाता है? Quality control में हम लोग कोई भी ड्रग्स का, क्रूड ड्रग्स का क्वालिटी को या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग? मेंटेन करते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं। एंड जो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडल्ट्रेशन के बारे में और इवैल्यूएशन के बारे में, जैसे कि आप लोग के सिलेबस में आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। सो नाउ व्हाट इज एडल्ट्रेशन? Adulteration is the act of making something impure or altering its original property by adding materials or elements that aren't usually a part of it. So adulteration क्या हो जाता है? Adulteration होता है कि कोई भी चीज को, कोई भी ड्रग्स को या कोई भी एलिमेंट, कोई की प्रॉपर्टी जो होते हैं उसमें जो क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको इम्प्योर बनाना। इम्प्योर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी वो इंटेंशनली इम्प्योर हो जाता है, कभी वो अनइंटेंशनली हो जाता है। तो अल्टीमेटली अडल्ट्रेशन क्या हो जाता है? किसी भी ड्रग्स का क्वालिटी को इम्प्योर फॉर्म में करना, दैट इज अडल्ट्रेशन। उसमें कोई एडिटिव, कोई चीज ऐड करना, अलग से कोई चीज ऐड करना, दैट इज अडल्ट्रेशन। सो व्हाट इज अडल्ट्रेशन? In adulteration we add some impure substances or unwanted substances that is not required or that is not a part of that crude drug. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ये सब हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, हम लोग का बस एक रिवीजन चल रहा है। यस मैम। यस, ओके। So the next is definition of adulteration. How can we define adulteration? So I have not mentioned here, but adulteration comes from the Latin word. Okay, it is from the Latin word which is adultero. Okay, you want me to write it here? आप लोग चाहते हैं कि हम इसमें ऐड करते हैं? Yes, ma'am. Okay. जैसे आप लोग देख सकते हैं, एडल्ट्रेशन जो है वो derived from the Latin word अब हम डबल डब्ल्यू हो गया। okay. Adultery. What does adultero means? Adultero means
D based और policity. It means होता है D based और falsity. ठीक है, तो ये जो अडल्टरो है इसका मतलब होता है डी बेस या falsity. ठीक है। अब ये डी बेस या फॉल्सिटी क्या होता है? ये जो डी बेस या फॉल्सिटी है, दैट इज डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग अनदर सब्सटेंसेस। तो जैसे हम लोग अडल्ट्रेशन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अडल्ट्रेशन क्या होता है। अडल्ट्रेशन में हम लोग कोई और सब्सटेंस का क्वालिटी सब्सटेंस को हम लोग ऐड करते हैं उसमें, या फिर बाय नोइंगली और अननोइंगली। सो दिस इज अडल्टरो इज आल्सो द अडल्टरो भी जो होता है वो है डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी को क्या करना, डिक्रीज करना, कोई दूसरे सब्सटेंसेस को या दूसरे मटेरियल को या दूसरे एक ही जैसे दिखने वाले चीजों को उसमें ऐड करके। ठीक है, सो व्हाट इज अडल्टरो? अडल्टरो came from the Latin word meaning decrease or falsity, and what is the meaning of that? It means decreasing the quality of the product by adding another substance or taking out some of the substances from that product. That is and how this quality is being decreased? The quality of the product is being decreased by adding some another product that is not required in that drug, or by taking out some quality or some chemical composition from that drug, and so it does not fulfill the main composition that the drug is required. So the next we come on to types of adulteration. Adulteration can be of direct, also known as intentional adulteration, and other is indirect, that is unintentional adulteration. तो ये जो adulteration होता है ये direct भी होता है और ये indirect भी होता है। Indirect भी होता है। कल जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, direct that is intentional adulteration and indirect that is unintentional adulteration. अब direct that is intentional adulteration कैसे हो जाता है? जैसे जानबूझ के जो कल बोला गया था कि मिलावट करते हैं बहुत सारे सामान में, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बट नॉट मेंटेन द क्वालिटी। Yes. So direct adulteration is done intentionally by the producer or supplier. How and why? It may be due to the scarcity of original drugs. If अगर हम लोग का जो ड्रग्स हम लोग जो डिमांड में है, ठीक है, मार्केट में जो डिमांड में है, अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड में है और उसका डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एडल्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, एंड दूसरा है प्रोडक्शन नॉट सफिशिएंट। अगर उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मींस व्हाट? प्रोडक्शन की दवाई बनने का प्रोडक्शन नहीं, मतलब जो रियल थिंग है, जो एक्चुअल थिंग है वो। Yes, the production is that what you are getting, what you are collecting from the crude drugs, that production, the production of crude drug. अगर आपका जो production of crude drug है या फिर जो source है वो अगर आपका sufficient नहीं है, तो आपका क्या हो जा रहा है, ये direct adulteration या intentional adulteration में आ जाता है। वो जो सप्लायर या प्रोड्यूसर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सिमिलर लुकिंग या सिमिलर कॉम्पोजिशन वाले क्रूड प्लांट्स को, क्रूड ड्रग्स को वो लोग ऐड ऑन कर देते हैं मेडिसिन या फिर ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सपेंसिव ड्रग। अगर कोई भी ड्रग जो होता है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है या फिर उसका जो क्रूड ड्रग का जो रेट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए, वो अपना कॉस्ट बचाने के लिए एक्सपेंसिव ड्रग्स मिलावट कर देते हैं। ठीक है, सो द टाइप्स ऑफ अडल्टरेशन इज डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्टरेशन।
that is done intentionally by the producer or supplier. Why so? Due to the scarcity of original drugs. That means if the original drugs is not present in the product. In the crude form, then then the adulterants are added in the drugs. Okay, and the production not sufficient. If the production of that crude drug, not the drug, not the not what we are producing from, not the drugs what we are producing from the industries, but the crude drug that we are collecting from the natural resource. If the production of that natural resource is not sufficient, then what the people do? Then the Adulteration. they add the additive. Okay, they add the additive in that in those composition or in that drug. And the third thing is the expensive drug. What do you mean by expensive? What do we understand by expensive drug? In the expensive drug, if any जो रेयर होते हैं, कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह का, तो वो कॉस्टली होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, तो उस yes, टाइप के मतलब. yes. So in expensive drugs, if the drugs are of high price, okay, high demand and high price, and the production and the producer from and the producers from where they are taking those drugs, okay, the natural sources, if that is also too expensive, then what do they do? They add or mix any other substitute or any other drugs in place of that drugs, and so this way adulteration takes place by direct method. So until here everything is clear to all? Yes ma'am. तो हम लोग कुछ इसके बारे में कल ही डिस्कस कर चुके थे, है ना? एक शॉर्ट जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग का क्लास कल हो चुका था. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्टरेशन. अब ये इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल अडल्टरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट अनइंटेंशनल मतलब बिना चाहे, मतलब हम नहीं चाहते हैं मिलावट करना, बट वो केयरलेसली हो जाता है किसी वजह से, वो अनइंटेंशनली हुआ, अनइंटेंशनली. जी सीमा, आप करेक्ट है. तो हम लोग जब चाहते नहीं है नोइंगली, तो हम लोग करते नहीं है इनडायरेक्ट अडल्टरेशन. हम लोग जानबूझ के मिलावट नहीं करते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट अडल्टरेशन में अभी हम लोग बात किए. पर ये क्या होता है कि जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस समय अनइंटेंशनली, अननोइंगली और एक्सीडेंटली ये अडल्टरेशन हो जाता है. So in indirect adulteration or unintentional adulteration, as the name given here, unintentional, it is not done intentionally or deliberately, but it takes place accidentally, unknowingly, due to and why so? How does it happen so? What are the reasons? Due to our carelessness, due to accidentally, it may also cause accidentally while collecting the sample from the field or from other way, other places from where they are collecting. And third is lack of knowledge of that crude drug. Okay, so I'll tell until here. So reason क्या है unintentional adulteration का? पहला जो होता है कि हमारे carelessness के कारण, due to our carelessness. How carelessness? हम लोग जब जाते हैं फील्ड में कोई भी प्लांट सैंपल को या क्रूड ड्रग के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है कई बार कि जब हम लोग एक ही साथ 2 या 2 से अधिक सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो अननोइंगली, अनइंटेंशनली वो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है सिमिलर लुकिंग या सिमिलर कॉम्पोजिशन के साथ. और दूसरा चीज ये भी हो जाता है कि जैसे अगर हम लोग फील्ड से कोई राइजोम्स को या कोई रूट्स को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो रूट्स क्या होता है, वो फील्ड के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है. तो कई बार कलेक्ट करने के टाइम में अगर उसको हम लोग अच्छी तरह से साफ नहीं कर रहे हैं, अगर वो उसको हम लोग अच्छी तरह से वॉश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ अनविलिंगली चीजें उसमें ऐड हो जाती है. यस, जो सैंड या सॉइल सैंपल्स होते हैं, वो सॉइल्स होते हैं जो कि वो रूट्स और राइजोम्स में अटैच रहते हैं, वो भी उस क्रूड ड्रग्स में क्या हो जाते हैं, या फिर वो ड्रग में
ऐड हो जाते हैं, तो ये सब आपका अनइंटेंशनली हो जाता है। इसके कारण भी क्या होता है, ड्रग का जो प्योरिटी है ना, ड्रग का जो प्योरिटी है वो डिक्लाइन होता है, डिक्रीज होता है। So in the due to carelessness while we are collecting the rhizomes or roots of any particular sample or any particular crude drug, so what happens, the soils or the stones that is stuck in that rhizome or that roots get stuck, get mixed with those drugs or those sample collections. Okay, so in that way, unintentionally those other additives are being added in the drugs, and so decreasing the quality of the drug, decreasing the property of that drug. तो पहला और दूसरा क्लियर हो गया इसमें। एंड द थर्ड इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दैट क्रूड ड्रग। हाउ डज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, कोई भी क्रूड ड्रग के बारे में अगर हम लोग को जानकारी नहीं होती है सही, हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं और उसका बेसिक क्वांटिटी में क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, इस टाइप का इंफॉर्मेशन। जी, तो जब हम लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि वो क्या उसका, हम लोग को कोई भी, हम लोग जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्लांट से हम लोग जो सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं कोई क्रूड ड्रग्स का, तो आइदर उसका हम लोग को प्लांट लेना चाहिए या फिर बार्क लेना चाहिए या स्टेम या सीड लेना चाहिए। इसका हम लोग को जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तब ये मिलावट होती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसके कारण भी मिलावट हो जाती है। और क्योंकि अगर हम लोग क्रूड ड्रग्स, अगर हम लोग सिर्फ हर्बल मेडिसिन के वे में देखा जाए तो क्या होता है कि हम लोग उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बस हम लोग को नॉलेज रहता है कि कौन सा प्लांट में कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या कौन सा प्लांट में कौन सा मेडिसिनल यूजेस होता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में भी अनइंटेंशनल अडल्टरेशन हो जाता है। So how come lack of knowledge of crude drugs? Lack of knowledge in this way, when we are collecting any sample, we don't know actually that what part of the plant we should collect to get that chemical property or that chemical composition. Okay. So what we do, sometimes we unknowingly collect bark instead of leaves or instead of fruits or other parts of the plant. The first thing is that, and other thing is, if we don't know that what plant we have to take, or as we have studied in the classification part, that we classify the plant according to its order, according to its family morphology. So in this way also, if we look into the herbal medicines, right? In herbal medicines, we only know that what plant is useful for what purposes, what plants are used for what medicinal uses. So what happens in the lack of knowledge, that we don't know the actual property of that plant. So in this way the plant get exchanged, we don't know what plant actually holds what properties, and in this way the adulteration of unintentional adulteration take place. And the same is similar morphological character or similar physical properties. We know that that plant contains that morphological character, that plant is from same genus, same species, same family, or they look similar in their appearance. So in this way also the adulteration, unintentional adulteration take place. Likewise हम लोग morphological character में भी देखने पाते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या हो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाता है या क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग कोई भी प्लांट्स को उसके फैमिली के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग जब कोई भी प्लांट का सैंपल को कलेक्ट करने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसके, अगर वो सिमिलर टाइप के प्लांट होते हैं, सिमिलर टाइप के जीनस के प्लांट होते हैं, तो हम लोग मान के चलिए कि धतूरा के बदले कोई और प्लांट हम लोग उठा लेते हैं, and maybe that plant does not contain, maybe उस प्लांट में वो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है जो उस ड्रग में उस प्लांट का ओरिजिनल केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए था, ठीक है। सो एंड दूसरा है उसका अपीयरेंस वाइज,
अगर हम लोग अपीयरेंस में जाते हैं तो क्या होता है कि दो प्लांट का हम लोग उसका सिर्फ मेडिसिनल यूज जानते हैं। दो प्लांट अगर एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही जैसे सिमिलर अपीयरेंस दिख रहा है या सिमिलर उसका स्ट्रक्चर, उसका सारा चीज, लीफ सिमिलर दिख रहा है, बार्क सिमिलर दिख रहा है, तो हम लोग क्या होता है कई बार ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि दोनों प्लांट सेम है या डिफरेंट है। तो इस वे में भी हम लोग का अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन हो जाता है। Anyone want to add anything in this discussion? No, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So Yes, one ma'am. thing, yes, Seema. Not I am, ma'am. क्लियर है मैम, Oh, yes, Sukriti. क्लियर है। Okay. क्लियर है ये बोल रही Okay, हूँ। okay. Thank you, Sukriti. So एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, वो है यहाँ पर तीन कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जाते हैं। दैट इज, तीन वर्ड हम लोग यहाँ पर सीखने जाते हैं अडल्ट्रेशन में। दैट इज, वन इज अडल्टरेंट, अदर इज अडल्ट्रेशन, एंड द थर्ड इज Adulterant. correct. Yes. So what is adulteration, adulterant, and what was the third one? Adulterate. Adultery. Can anyone identify that? मैम जैसे मैं मतलब एक्चुअल इसका नहीं बता पा रही हूँ, बट लाइकवाइज ऐसे जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है ना, इसी टाइप का कुछ है आई थिंक। करेक्ट। एनीवन एल्स? कोई इस तीन वर्ड के बारे में आप लोग बता सकते हैं? जैसे अडल्ट्रेशन में मिलावट करना, एडल्टेंट मतलब जो मिलाया जाता है, ऐसा ही कुछ। मैं क्लियर नहीं हूँ, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के अपॉन मैंने बोल दिया। नहीं, थैंक यू सीमा। मैम, यस, adulteration means substituting original food partiality यस, or similar looking substances. That yes, you are correct. That is adulteration, right? yes, Morning, ma'am. madam. Good morning, Sujit. I'm Sujit. Yes, from Sujit. Sonamukhi. Yes, Sujit, I can hear you. मैडम, जो होता है ये दोनों एडल्ट्रेशन एंड एडल्टेट, दैट मींस वन इज मिक्सिंग विद द नॉलेज। जो नॉलेज है मैंने जानबूझकर दवाई में मिलावट होता है, जी उसको कहते हैं एडल्ट्रेशन। जी और जो लैक ऑफ नॉलेज, माने जिसका कोई नॉलेज नहीं है या कोई जानबूझकर नहीं किए हम लोग, उसमें जो मिलावट करते हैं उसको कहते हैं माने यूनि इंटेंशनल एडल्टरेशन। माने जो हम लोग जानबूझकर नहीं किए वो यूनि इंटेंशनल होता है। जी जी दोनों सुजीत, ही फॉर्म अडल्ट्रेशन के ही ये हैं। अनइंटेंशनल और इंटेंशनल अडल्टरेशन के बारे में आप बताएं। दोनों ही अडल्ट्रेशन के अंदर ही आते हैं। बट मैं ये पूछ रही हूँ, मैं तीन वर्ड पूछ रही हूँ, इसमें तीन वर्ड ऐड हो रहा है अडल्टरेशन में। अडल्टरेशन, अडल्टरेंट एंड अडल्टरेटेड ड्रग। सो ये तीन चीज, अडल्टरेशन क्या है, अडल्टरेंट क्या है एंड अडल्टरेटेड ड्रग क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, यस यस मैम, मैम इट्स सिमरन। ओ यस सिमरन। मैम, अगर किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो उसको अडल्टरेंट कहेंगे, जिसको ऐड कर रहे हैं, और Yes. उस प्रोसेस को अडल्टरेशन कहेंगे, और जो बाद में इसमें हमें ऐड मिल किया जाता जा है रहा ड्रग, है। उसे कहेंगे अडल्टरेटेड ड्रग। ड्रग्स। Yes. थैंक यू सिमरन, आप सही है। सो द अडल्ट, यहाँ पर तीन प्रोसेस, तीन चीज ऐड होता है, तीन वर्ड्स है अडल्ट्रेशन से रिलेटेड। दैट इज अडल्टरेशन। एंड व्हाट इज अडल्टरेशन? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड अडल्टरेशन। मतलब किस प्रोसेस से आपका ये अडल्टरेंट या फिर ये
अनवांटेड प्रोडक्ट या अनवांटेड चीज आपके ड्रग्स में ऐड हो रहा है, वो प्रोसेस को हम लोग अडल्टरेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस किस मेथड से, किस तरह से ऐड हो रहा है। एंड जो चीज ऐड हो जाता है, जो एडिटिव रहता है, जो सब्स्टिट्यूट रहता है या एडिटिव रहता है, जो अनवांटेड ड्रग में ऐड होता है, जो उसको इम्प्योर बनाता है, उसको कहते हैं अडल्टरेंट, ठीक है। सो एंड द थर्ड वन है अडल्टरेटेड ड्रग। सो अडल्टरेटेड ड्रग क्या हो जाता है? अडल्टरेटेड ड्रग हो प्रोसेस के जाता है बाद जो, जो बनता है जी अडल्ट्रेशन के बाद मतलब अडल्ट्रेंट मिलाने के बाद अडल्ट्रेशन होता है, और अडल्ट्रेशन के फाइनली बनने के बाद जो ड्रग मतलब बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो अडल्ट्रेट ड्रग्स कहलाता है। हाँ करेक्ट। जो अडल्टरेटेड सब्सटेंस को, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट या मिक्सिंग को, मिक्स होने के बाद जो चीज बनता है ना, जो उसमें बनता है, दैट इज अडल्टरेटेड ड्रग, ठीक है। अडल्टरेटेड ड्रग बोली, अगर ड्रग्स के मामले में अगर बात करें तो ऐड होने के बाद जो बन रहा है, दैट इज अडल्टरेटेड ड्रग। सो द प्रोसेस by which any other impure thing, impure material or impure substances is added in the drug is known as adulteration. The process is known as adulteration, okay, not the material or not the thing what is getting mixed. And the additive material or impure substances that is being added in those drug are being added, जो add हो रहा है, ठीक है, जो अलग सा चीज, जो इम्प्योर चीज जो ऐड हो रहा है, दैट इज अडल्टरेंट। व्हाट इज अडल्टरेंट? द additive material or additive substances or impure substances that is being added in that drug is known as adulterant. And what is adulterated drug? In adulterated comes drug from after result of adulteration. Yes, we get it after the result of adulteration. Means the composition of the drug in which impure substance is also added, and the drug composition is also present. That is known as adulterated drug. So यहाँ तक आप सबको क्लियर है? Yes, ma'am. So काफी टाइम से सूरज एंड प्रदीप एंड ये सबसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आप लोग कैमरा ऑफ करके कहीं चले तो नहीं जाते हैं? अभिषेक जी आप नहीं दिख रहे हैं, आप कभी डिस्कशन में ऐड नहीं होते हैं। यस सूरज, फाइनली गॉट यू। एंड हु एल्स? और कौन कौन थे? शुभम, आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं कहीं। नो मैम, कैमरा ऑफ कर दिए। Okay, doesn't matter, it's okay, but please be attentive and add your discussion point also. आप लोग भी अपना डिस्कशन में आप लोग ऐड होइए, ताकि जो क्लियर है, जो कंसेप्ट है, वो आप लोग को प्रॉपर वे से क्लियर हो जाए। Because see, what happens here ना, कि आप लोग को नोट्स ऐसे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आप लोग को बुक्स में नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग के सबके पास ऑनलाइन स्मार्टफोन होते हैं, आप लोग को फोन में आप लोग को सारा कंसेप्ट, आपको सारा नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट क्लासेस आर हियर फॉर द डिस्कशन, राइट, नॉट फॉर द नोट्स। क्लासेस होते हैं आपके डिस्कशन, आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। सो नॉट ओनली फॉर सूरज, ओके, फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, यस मैम। मिस्टर प्रदीप, आप भी कभी दिखते नहीं हो। यस मैम। ओके, एक्चुअली मैम मैं ड्यूटी में रहता हूँ। ओके, दैट्स ओके, बट जब भी आपको टाइम हो, कभी कभी आप लोग अपना डिस्कशन में ऐड हो जाया कीजिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप लोग को कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चनिंग हो, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैं रिस्पॉन्स दूंगी अगर आप लोग को कुछ डाउट हो उसमें, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस, ठीक है। क्लासेस का मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट उससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा छोटा मोटा, उसका मैं आंसर आपको ग्रुप में जरूर दूंगी। एंड व्हाट एल्स?
अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड है, नोट्स रिलेटेड या रेफरेंस बुक आई थिंक आप लोग को सजेशन मिल गया है। हाँ हाँ मैम, विकास सर ने कर दिया था suggest। क्या सबने ले लिया है बुक? मैम मेरे पास कुछ No, बुक है बट मैं no मैम। confused हूँ। सबके पास बुक या नोट्स अवेलेबल है क्या? सारे चैप्टर नहीं के नहीं, सारे सिलेबस का? बुक्स अवेलेबल है, मतलब भैया के पास थे वो, उन्होंने मेरे को दिए हैं, बट वही है कि वो हेलो शायद हेलो publication मैडम, है। जी, मैं सुब्बोसाची गोस्वामी बंगाल से बोल रहा हूँ। सब ऑनलाइन में बुक्स मिलेगा क्या? ऑनलाइन में जी आपको मिल सकता है। आप लोग को ऑनलाइन में भी बुक्स मिल सकता है, या फिर आगे आइदर अगर आप चाहें तो आप अगर आप लोग को नहीं अवेलेबल हो पा रहा है बुक, तो आप लोग इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। आप लोग को एक बुक प्रॉपर नोट्स के लिए एक बुक रेफर किया गया है। का नाम आई थिंक ठाकुर पब्लिकेशन का है एक बुक, ठीक है हाँ ठाकुर पब्लिक। जी। लेकिन ठाकुर पब्लिकेशन का जो बुक है ये आपका न्यू एडिशन है, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स रहेगा, आपको जितना लिखना है क्वेश्चन आंसर में वो आपका प्रॉपर कंटेंट रहेगा। आपको मैं जो नोट्स दे रही हूँ आप लोग उससे भी लिख सकते हैं, वो भी सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है इससे नोट्स रिलेटेड? हाँ मैडम। जी हेलो। सुजीत। जी सुजीत। हाँ मैडम, एक्चुअली आपको का जो सिलेबस है वो तो पीडीएफ करके भेज दिया, और नोट भी आप जो दे रहे हैं उसमें ही पूरा तो मिल रहा है हम लोग को नॉलेज। सुजीत क्या आप रिपीट करेंगे? इसका आपकी बात मुझे पता समझ में नहीं आई। नोट तो आप पीडीएफ करके भेज रहे हैं। यस सर, यस सुजीत। हाँ, और दूसरा उसका ऊपर जो पढ़ना है या जो क्वेश्चन आंसर देना है तो बाद में हम लोग सोचेंगे ना, पहले तो पूरा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट को समझना होगा, उसके बाद ही तो हम लोग आंसर दे सकते हैं, जी, तो वो टेक्स्ट को है कि नहीं? समझने के लिए ही क्लासेस हो रही है सुजीत, हम्म। है ना। उसमें जो कंसेप्ट है हाँ, उसको और समझने के लिए क्लासेस हो रही है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग डिस्कशन में ऐड करिए एंड नोट्स भी आप लोग देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट अगर मैं मिस कर रही हूँ तो वो उसको हम लोग क्लासेस में प्रॉपर वे में डिस्कस कर सके। यस, नोट्स आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरे तरफ से जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहा है वो आपको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि आप इसे एक बार पढ़े तो वो भी आपको समझ में आए। एंड इसीलिए मैं बुक का नोट से टैली नहीं कर रही हूँ, उससे अलग ही रख रही हूँ अपने नोट्स को, है ना। वही मैडम बोल रहे हैं कि आप जो नोट भेज रहे हैं ना, वो नोट मैं पढ़ा उसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें टोटल डिटेल्स दे रहे हैं आप, उसके प्लस भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि जो हम लोग के लिए जो आफ्टर माने रीडिंग दिस टोटल study materials, you also given some question answer, ओके short type, long type, semi short type question answer also you are given to me. Sure, Sujit, I will try to do that. I'll try to provide you all the question answer for your preparation or for your practice. I'll try to provide you that also. Yes. हाँ मैम, मतलब क्या होगा ना, तो क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, और ऐसा भी लाइकवाइज होगा कि हम लोग खुद से भी थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, जी जी ठीक, हेल्प इसलिए मैं ज्यादा कोशिश हेल्पफुल हो करूंगी। जाएगा। ओके, आई ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, बट हाँ क्वेश्चंस का डिस्कशन क्लास में नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट्स है तो वो मैं आपको क्लियर जरूर करूंगी क्लासेस में, आइदर मैसेज में और क्लास में, बट उसका डिस्कशन कौन सा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसरिंग जो होगा, डिस्कशन जो होगा वो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी, बस रिलेटेड क्वेरीज को मैं सॉरी सॉर्ट आउट करूंगी। ओके, और कुछ है
क्वेश्चन है? Because time is running out, so I don't think so I should continue with the class. मैम कल क्लास रहेगा? कल आपका दिवाली है. हैप्पी दिवाली टू ऑल Yes, इन ma'am. एडवांस. ओके, दिवाली Happy आपको भी मैम. सभी को हैप्पी दिवाली. Thank you everyone. Enjoy your time with your family and friends, Yes, ma'am. Same. You also, ma'am. and also be safe. Okay. क्योंकि कल के बाद हम लोग का जब दिवाली खत्म होगा, हम लोग फिर से क्लास में वापस आएंगे. Yes, ma'am. आई थिंक दिवाली में कल आप लोग का छुट्टी रहेगा. कल आपका क्लासेस नहीं होगा एंड आप लोग का थर्ड में भी क्लासेस नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कुछ इमरजेंसीज होती है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तब हमारा क्लासेस ऑफ होता है. आइदर हमारा क्लास पूरे वीक में हम लोग का ऑलमोस्ट कंटिन्यू है. मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक में बता देती हूँ बस कि इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द कंडीशन फॉर अडल्ट्रेशन. किस किस कंडीशन में अडल्ट्रेशन है. ठीक है, तो मैं आगे इसको नहीं बताऊंगी. और कुछ किसी को बोलना है बिकॉज टाइम इज आउट. सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली. हैव अ गुड हेल्थ एंड हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर एवरीवन. Happy Diwali, ma'am. Okay. See you in the next class. Okay, thank you.